तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अब अगले दिन वैलेंटाइन डे था, इसलिए उसे अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलना था और एक गिफ्ट भी लेना था। जेनिफर जल्दी से अपना काम ख़त्म करके ऑफिस से निकलने लगती है और दूसरी तरफ हमें मैट नाम का लड़के को दिखाया जाता है। वो भी अपना काम ख़त्म करके जा रहा होता है और जिस लिफ्ट में मैट जाने लगता है उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। अब लिफ्ट में नीचे आते हुए ये दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। तभी मैट देखता है कि सबको 5 दिन की छुट्टी मिली है और लिफ्ट में उसे एक आर्ट भी दिखता है जिसे वो जेनिफर को भी दिखाता है। लेकिन अचानक लिफ्ट चलना बंद हो जाती है जिससे दोनों काफ़ी डर जाते हैं। अब यहाँ पर मैट जल्दी से इमरजेंसी बटन दबा देता है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद ये दोनों कैमरा को देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन सभी को 5 दिन की छुट्टी थी इसलिए वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। इसके बाद ये दोनों अपने फ़ोन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस जगह पर लिफ्ट रुकी थी वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। अब तभी मैट जेनिफर से कहता है कि यहाँ पर इमरजेंसी एग्ज़िट ज़रूर होगा। अब यहाँ पर ये दोनों इमरजेंसी एग्ज़िट तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब ये दोनों ऐसे ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी जेनिफर मैट को बताती है कि मैं यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइज़र का काम करती हूँ और मैट उसे बताता है कि मेरी यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग हुई है। अब इन दोनों को लिफ्ट में फंसे हुए काफ़ी समय हो जाता है। अब यहाँ पर जेनिफर को टॉयलेट आने लगती है, लेकिन वो मैट के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। मैट उसे कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैट उसे अपना खाली थर्मस दे देता है। इसके बाद ये फिर से दोनों बातें करने लगते हैं। जेनिफर मैट से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ढूंढने आ सकता है, लेकिन मैट मना कर देता है और कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और किसी को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। अब ये दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। मैट जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है और तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। ये सुनकर जेनिफर हंसने लगती है और दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। मैट जेनिफर की पेंटिंग काफ़ी अच्छा बनाता है, लेकिन जेनिफर ने उसकी बहुत ही गंदी पेंटिंग बनाई थी। अब यहाँ पर मैट खाने पीने की बातें करने लगता है, जिस पर जेनिफर उसे खाने की बात पर मना कर देती है। जेनिफर कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा है कि हम खाने पीने की बातें ना ही करें। मैट जेनिफर से कहता है कि क्या हम दोनों रोमांटिक बातें कर सकते हैं और इस बात पर जेनिफर मान जाती है। जेनिफर बताती है कि वो सबसे पहले लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुनकर मैट को कुछ कुछ होने लगता है और वो कहता है कि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था और हम दोनों एक रूम में काफ़ी रोमांस किया करते थे। अब इसी तरह की बातें करते करते दोनों भी रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर मैट उसे कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए हम इस तरह का प्यार करते रहेंगे। लेकिन जेनिफर कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज बस ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया और आगे ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैट जेनिफर को सब कुछ बताने लगता है। मैट कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। वो कहता है कि मैंने ये कंपनी तुम्हारे लिए ज्वाइन की है ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूं और अपने प्यार का इजहार कर सकूं। और मैट ये भी बताता है कि मैंने ही इस लिफ्ट को बंद करवाया है ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। यहाँ पर मैट अपनी जेब से चाबी निकालता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट लिफ्ट में चाबी लगाकर उसे चालू कर देता है। ये सब देखकर जेनिफर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो मैट के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन इस बार लिफ्ट की चाबी टूट जाती है और ये दोनों लिफ्ट में सचमुच में फंस जाते हैं। इसके बाद मैट फिर से इमरजेंसी एग्जिट को तोड़ने की कोशिश करता है और उसे लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। तभी जेनिफर उसे कहती है कि पहले मुझे ऊपर जाने दो क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती। लेकिन यहाँ पर मैट को उस पर भरोसा नहीं था कि वो ऊपर जाकर उसे निकालेगी भी या नहीं, लेकिन मैट फिर उसे ऊपर चढ़ा देता है। जेनिफर ऊपर जाकर मैट को वहीं छोड़ देती है और उसे बंद कर देती है, लेकिन जैसे तैसे करके मैट भी ऊपर चढ़ने लगता है और वो ऊपर पहुंचकर जेनिफर का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और दोनों फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो कैमरा में देख लेता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। जिसके बाद गार्ड इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मैट उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो गार्ड के कपड़े पहनकर कंट्रोल रूम में जाकर अपने सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट जेनिफर को कार में बिठाकर कहीं दूर ले जाता है और फिर मैट जेनिफर को ज़िंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जेनिफर ही मैट को ज़िंदा जला देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।